नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां समय ठहर जाता है, जहां रहस्य पहाड़ों में गूंजते हैं और जहां इतिहास खुद पत्थरों में छिपा बैठा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ की। महाराष्ट्र का ये किला जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमयी भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरिश्चंद्रगढ़ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। क्या सच में यहाँ एलियंस आए थे? क्या कोकड़ कड़ा आत्महत्याओं का अड्डा है या कुछ और? क्या ये किला एक टाइम मशीन की तरह काम करता है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ के रहस्यों का पिटारा। हरिश्चंद्रगढ़ की कहानी शुरू होती है 6वीं सदी से। ये किला महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कलाचुरी राजाओं द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में मुगलों, मराठों और पेशवाओं ने इस पर राज किया। ये जगह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ स्थित हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा है जो गुप्त काल की याद दिलाता है। अब बात करते हैं हरिश्चंद्रगढ़ के सबसे रहस्यमय हिस्से की, कोकड़ कड़ा। ये एक विशाल यू आकार की चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है मानो आप आकाश के किनारे पर खड़े हैं। लेकिन इसी जगह से जुड़ी एक अजीब अफवाह है। कोकड़ कड़ा टाइम टेबल का गेटवे है। कुछ ट्रैकर्स का कहना है कि जब वो यहाँ बैठे तो उन्हें समय का एहसास ही नहीं रहा, जैसे कुछ घंटों के लिए सब कुछ बंद हो गया हो। दोस्तों, वहीं कुछ लोग इसे मैग्नेटिक पॉइंट मानते हैं, जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति असामान्य रूप से काम करती है। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि यहाँ यूएफओ या एलियंस एक्टिविटी तक देखी गई है। दोस्तों, अब ये सिर्फ एक भ्रम है या कोई विज्ञान, ये कहना मुश्किल है। किले पर स्थित हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी खास बात यह है कि 17 फीट गहरी जल कुंड जो कभी नहीं सूखती। एक ऐसी मान्यता है कि ये पानी पवित्र है और इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, इसके पास ही एक रहस्यमय गुफा है, कोलीगढ़ गुफा, जहां कहा जाता है कि आज भी कुछ साधु ध्यान करते हैं। अंदर जाने पर गुफा इतनी शांत होती है कि आप अपनी सांसें भी सुन सकते हैं। कई लोगों को यहाँ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोस्तों, हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। यह महाराष्ट्र के टफेस्ट ट्रैक में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ ट्रैक करने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभव साझा किए हैं। किसी को जंगल में चलते समय किसी के पीछे चलने की आवाजें आईं, कुछ को अचानक धुंध में खो जाना पड़ा और कुछ ट्रैकर्स ने अपने कैमरे में अनोखी आकृतियां कैद की हैं जो आम नजरों से दिखाई नहीं देती। एक बार एक ट्रैकर ने बताया कि उसे ऐसा लगा मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। वो गिरते गिरते बचा। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के समय में हुई थी और बाद में इसका विकास राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों ने किया। इस किले का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जो सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार उन्होंने यही तपस्या की थी। यहाँ की गुफाएं, शिलालेख और मंदिर प्राचीन काल के प्रमाण हैं, जो हमें उस समय की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की झलक देते हैं।
ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और पूरा काले पत्थर से तराशा गया है। इसका गुंबद, दीवारें और स्तंभ आज भी मजबूती से खड़े हैं। मंदिर के पास ही एक विशाल जल कुंड भी है। केदारेश्वर गुफा ये एक रहस्यमय गुफा है जिसमें एक विशाल शिवलिंग पानी में डूबा हुआ है और 4 स्तंभ इसे सहारा देते हैं, जिनमें से अब केवल एक बचा है। मान्यता है कि जब ये अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा तो कलयुग का अंत आ जाएगा। कोकड़ कड़ा ये एक विशाल सीधी खड़ी चट्टान है जो लगभग 1800 फीट ऊंची है। यहाँ से पूरा कोकड़ क्षेत्र देखा जा सकता है। ये स्थल प्राकृतिक ऑप्टिकल एल्यूशन और हवा की गति के कारण रहस्यमय लगता है। तरामती शिखर ये सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ से सूर्यास्त और सूर्य उदय का दृश्य देखने लायक होता है। हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक महाराष्ट्र के सबसे रोमांचक और कठिन ट्रैक्स में से एक है। यहाँ 3 प्रमुख मार्ग हैं, पाचनई, खिरेश्वर और नालीची वाट। नालीची वाट सबसे कठिन है। इसमें लगभग 80 डिग्री की सीधी चढ़ाई है। ये अनुभवी ट्रैकर्स के लिए एक रोमांचकारी चुनौती है। मानसून के समय ये इलाका हरियाली, झरनों और बादलों की चादर से ढक जाता है, जो किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्रगढ़ एक तपोभूमि थी जहां ऋषियों और मुनियों ने वर्षों तक साधना की। एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने यहीं भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। केदारेश्वर गुफा में 4 स्तंभ 4 युगों के प्रतीक माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 3 स्तंभ गिर चुके हैं, केवल कलयुग वाला शेष है। कई यात्रियों का कहना है कि रात के समय यहाँ रहस्यमय ध्वनियाँ और मंत्र उच्चारण सुनाई देते हैं। कोकड़ कड़ा का भ्रम इस चट्टान पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे जमीन हवा में तैर रही हो। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ समय रुक जाता है। यहाँ एक अज्ञात गुफा है। यहाँ कई गुफाएं ऐसी हैं जिनकी गहराई आज भी किसी को पूरी तरह नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुफाएं प्राचीन काल की भूमिगत बस्ती से जुड़ी हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं 4 स्तंभों के बारे में। केदारेश्वर गुफा में स्थित 4 स्तंभों को भारत की 4 युगों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हर स्तंभ एक युग को दर्शाता है। जैसे सतयुग का स्तंभ प्रतीक है पूर्ण सत्य और धर्म का। इस युग में मनुष्य सत्य, त्याग और तपस्या में सर्वोच्च था। कहा जाता है कि ये स्तंभ सबसे पहले गिरा क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सतयुग की पवित्रता क्षीण होती गई। दूसरा त्रेता युग का स्तंभ, ये रामायण काल का युग है। इसमें धर्म का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी राजा राम जैसे आदर्श उदाहरण सामने आए। इस युग के खत्म होते ही ये स्तंभ भी गिर गया। ये संकेत देता है कि धर्म अब थोड़ा डगमगा चुका है। तीसरा द्वापर युग का स्तंभ, महाभारत काल से जुड़ा युग। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। जैसे ही ये युग समाप्त हुआ, तीसरा स्तंभ भी गिर गया। चौथा कलयुग का स्तंभ, जो आज भी खड़ा है। वर्तमान युग जिसमें हम सब जी रहे हैं, इसे सबसे अशांत, अधर्मय और भ्रम से भरा युग माना जाता है। मान्यता है कि जब ये अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा तो कलयुग समाप्त होगा और प्रलय होगा। ये केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि धर्म के क्षरण की ओर इशारा करता है। हर स्तंभ का गिरना दर्शाता है कि समय के साथ मनुष्यता, नैतिकता और सत्य कमजोर होते जा रहे हैं। जब अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा तब पृथ्वी पर विनाश होगा और एक नए युग, सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। कुछ लोग मानते हैं कि ये गिरावट प्राकृतिक क्षरण, मौसम और समय के प्रभाव के कारण हुई है।
लेकिन जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये स्तंभ युगों की चेतावनी है। केदारेश्वर गुफा के ये 4 स्तंभ केवल पत्थर नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति में समय के चक्र, धर्म की स्थिरता और मनुष्य की नैतिक स्थिति के प्रतीक हैं। केदारेश्वर गुफा के बचे हुए एकमात्र स्तंभ को देखना एक धार्मिक और रहस्यमय अनुभव होता है। यह न सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि मानव सभ्यता और समय के चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, हरिश्चंद्रगढ़ एक ऐसा स्थान है जो न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्यों से भी जोड़ता है। अगर आपने कभी भी यहाँ की यात्रा की हो तो आप समझ सकते हैं इसका अनुभव शब्दों से परे है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताएं क्या आप हरिश्चंद्रगढ़ गए हैं, कोई अनुभव हो तो शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।